हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 साइंस का करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आप सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं क्या होता है। चैप्टर का नाम से ही शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सबको पता है, बिजली होती है। क्या होती है? बिजली होती है। क्या होता है बिजली का काम? हम घरों में हमारी जो लाइट चलती हैं, सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट होती हैं वो चलती हैं, किसकी हेल्प से चलती है? बिजली की हेल्प से ही तो चलती है। और बिजली आजकल कैसे बनती है, मतलब आजकल क्या आता है, सोलर सोलर भी चला हुआ है ना। सोलर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने घरों की छत पे लगा लेते हैं। जो क्या करते हैं, वो सूरज की जो रोशनी होती है उसका यूज़ करके, सूरज की लाइट को यूज़ करके, उसकी हीट को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना देता है, बिजली बना देता है, जिससे हमारे घरों में पंखे, बल्ब, ये सब चीज़ें चलती हैं। और सर्किट, सर्किट क्या होता है? चलो इलेक्ट्रिसिटी का तो सभी को पता था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लेकिन सर्किट क्या होता है भाई? सर्किट वो होता है जब इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे दो टर्मिनल होते हैं। ओके, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी बता रही हूँ आपको, अभी समझ में आएगा। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। क्या होता है कि दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ तक चलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डेफिनेशन से पढ़ें तो बोलेंगे सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है जिसमें क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हमारा जो करंट होता है वो फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्किट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ करते हैं बहुत सारे पर्पज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, सारे काम के लिए। हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ओके, तो क्यों करते हैं भाई? ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब रात को हमें कोई बोल दे कि पढ़ाई करने बैठो, बिना लाइट के, बिना बल्ब के बोले, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। टॉर्च भी नहीं है हमारे पास, लाइट भी नहीं है, कुछ ऐसा सोर्स नहीं है जिसमें रोशनी, जिससे हमें रोशनी मिल सके, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते पढ़ाई। ऐसा मतलब कोई जादूगर तो है नहीं कि भाई हाँ अंधेरे में भी हम लोग चीज़ों को पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब ऐसा बताओ, चलो रात को पढ़ाई करना छोड़ दो, मतलब चलो रात को, मतलब अभी के लिए इस एग्जाम्पल को छोड़ो। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो पानी है हमारे पास, ना तो कोई समर्सिबल है, कोई हैंड पंप नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारे पास, जिससे हम लोग क्या करें, पानी को निकाल सके। पानी कहाँ है? ज़मीन के अंदर है। उसी पानी को तो हम लोग पीने में यूज़ करते हैं, है ना। उसी पानी को तो यूज़ करते हैं। अब बिना बिजली के हम लोग उसको कैसे निकालेंगे? हैंडपम्प से निकालेंगे। हैंडपम्प बिना बिजली के काम करता है। हैंडपम्प से निकालेंगे। हैंडपम्प समझते हो क्या होता है? नलका, नलके को बोलते हैं हैंडपम्प। ठीक है, हैंडपम्प से पानी निकालेंगे। कितना बेचारा कितना निकाल पाएगा पानी? एक बाल्टी, दो बाल्टी, 10 बाल्टी, फिर क्या बेचारे की तो ऐसी तैसी हो जाएगी ना। कैसे निकालेगा इतना पानी? ओके, लेकिन जब हम लोग बिजली का यूज़ करते हैं ना, जैसे समरसीबल है, समरसीबल लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सब्ज़ी जो हमने लगाई हुई है, फ्लावर्स जो लगाए हुए हैं, उनमें भी पानी दे देते हैं ना। क्यों? क्योंकि पानी निकालना वहाँ से आसान हो जाता है। ठीक है, तो बिजली का यूज़ क्या कर सकते हैं हम लोग? हैंडपम्प से, मतलब सॉरी, समरसीबल से पानी निकालने के लिए कर सकते हैं। जो वेल है, वेल क्या होता है? कुआं, कुएं से पानी कुएं से पानी निकाल लेते हैं ना, ज़मीन से पानी ऊपर निकाल लेते हैं। अब अब फिर क्या होता है, ये बिल्कुल नीचे चला गया। यहाँ पे देखो, अब क्या होता है, व्हाट आर द अदर पर्पसेस, लेकिन कुछ और पर्पसेस भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पानी निकालने के लिए हम बिजली का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जो हम बिजली का यूज़ करते हैं, जिनके लिए हम, तो उनको आप लोग पर्पस को सोचो और अपनी नोटबुक में लिखो। ठीक है, तो जो आपने अभी अभी लिस्ट बनाई होगी, ठीक है, ये बिजली के यूज़ करने की लिस्ट बनाओगे आप, उसमें एक चीज़ तो ज़रूर लिखोगे। क्या लिखोगे? कि हम लोग बिजली का यूज़ लाइटिंग के लिए करते हैं। हमारे जो बल्ब जगते हैं वो किससे जलते हैं? लाइट से जलते हैं। लाइट कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से आती है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या पॉसिबल कर सकते हैं? हमारे होम को रोशन करने में, लाइट करने में, ओके, रोड को लाइट करने में। बड़े शहरों में रहते होंगे या फिर टाउन वगैरह में रहते होंगे तो देखते होंगे सड़कों पर क्या लगी होती है? लाइट लगी होती है, लाइट्स लगी होती है ना, जिससे रात को क्या देखते हैं, रोशनी रहती है और आसानी से चल फिर सकते हैं। ओके, मार्केट्स में लाइट लगी होती है, फैक्ट्रीज में, और जिससे क्या होता है, हम लोग सूरज छिपने के बाद, यानी जब अंधेरा हो जाता है वहाँ पर, तब काम कर सकते हैं। ओके, काम करने में हमारी हेल्प करते हैं, देर रात तक काम कर सकते हैं। पावर स्टेशन प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? पावर स्टेशन से मिलती है। पावर स्टेशन क्या होता है? ओहो, पावर स्टेशन क्या होता है? बिजली घर। ठीक है, किसको बोलते हैं? बिजली घर को बोलते हैं। ये वापस नीचे चला गया, सॉरी गाइज, एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे आ गया। हाउएवर, एक सेकेंड रुको, इसको
इधर ले आते हैं। ओके, अब देखो हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो फेल हो जाती है, कई बार हमारी लाइट कट जाती है, पावर कट हो जाता है ना। और क्या होता है कि लाइट भाग जाती है ना, या फिर कहीं ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है ना, कहीं अभी भी गाँव में कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ पर लाइट नहीं होती। ओके, अब देखो इट मे बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस, और कहाँ पे मतलब कई जगहों पर ये अवेलेबल नहीं होती है, अभी अभी बताया मैंने आपको। इन सिचुएशन में अ टॉर्च, टॉर्च क्या होता है, कई बार यूज़ कर लेते हैं हम जब रात को लाइट भाग जाती है और इन्वेटर है जो उसकी भी जो बैटरी होती है वो डाउन हो जाती है, और क्या करते हैं फिर हम लोग टॉर्च को जगा लेते हैं कि चलो भाई टॉर्च से काम चलाएंगे, है ना, फटाफट घर से बाहर निकलो, गली में बैठ जाओ थोड़ी बहुत देर, है ना। तो क्या होता है टॉर्च हमारा काम, टॉर्च हमारे काम आ जाती है उस टाइम में। टॉर्च के अंदर क्या होता है, एक बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब होता है जो कि जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं ना, जो वो लाइट करता है। टॉर्च लाइट नहीं करती, टॉर्च के अंदर क्या है भाई, क्या लाइट करता है, बल्ब भी तो लाइट करेगा। टॉर्च के अंदर क्या है, बल्ब होता है जो कि जब हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो क्या लाइट करता है, कौन जगता है, बल्ब जगता है। ओके, वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा पावर स्टेशन से आती है, और इलेक्ट्रिसिटी से ही लाइट आती है, ठीक है। और लेकिन अब हमें ये पता है कि टॉर्च है, टॉर्च के अंदर बल्ब है, और बल्ब क्या करता है, लाइट करता है जब हम उसे स्विच ऑन करते हैं, लेकिन टॉर्च थोड़ा ना इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कहाँ से बिजली आती है उसके अंदर, तो वो कहाँ से यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च क्यों जगती है, टॉर्च के अंदर जो बल्ब होता है वो क्यों जगमगाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है। अब इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल वो होता है जो आप रिमोट वगैरह में डालते हो ना, उसको इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल ही वो देता है हमें, जो टॉर्च के अंदर बल्ब होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है, इलेक्ट्रिक सेल देता है। इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज इन अलार्म क्लॉक्स का बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, अलार्म क्लॉक के अंदर यूज़ होता है, रिस्ट वॉच का होती है जो आप कलाई पे घड़ी बांधते हो ना, उसके अंदर यूज़ होता है, रेडियो के अंदर यूज़ होता है, कैमरास के अंदर यूज़ होता है, और बहुत सारी डिवाइसेस है जिसके अंदर आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सेल को। रिमोट कंट्रोल कार के अंदर भी यूज़ होता है, वीडियो गेम्स के अंदर भी यूज़ हो जाता है, और कहाँ यूज़ होता है, जो टीवी का रिमोट यूज़ करते हो वहाँ पर भी यूज़ होता है, ठीक है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल, क्या आपने कभी ध्यान से इलेक्ट्रिक सेल को देखा है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप, आपने ज़रूर देखा होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर ऐसा ऐसा होता है कि एक किनारे के ऊपर ऐसे ढक्कन टाइप का होता है और दूसरे किनारे पे क्या होता है वो प्लेन होता है, आपने ज़रूर देखा होगा। तो जो वो ढक्कन से टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। दो टर्मिनल होती हैं, तो जो वो ढक्कन टाइप का होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। आपने देखा भी होगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे लिखा होता है, तो जहाँ पे वो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, वहाँ पे पॉजिटिव लिखा होता है, और प्लेन साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव, क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ओके, मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब यही जहाँ पे ढक्कन होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ओके, और जो दूसरा होता है जहाँ पे मेटल डिस्क होती है, मेटल डिस्क कहाँ पे होती है, मेटल कैप जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, ढक्कन टाइप का एरिया होता है। और जो ऐसे प्लेन साइड, जिसको प्लेन साइड बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटल डिस्क, ठीक है, मेटल डिस्क का एरिया होता है वो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है प्लेन साइड पे, या फिर मेटल डिस्क के साइड पे क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। सभी इलेक्ट्रिक सेल्स के पास क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये बता दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रिक सेल क्या देता है हमें, इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है वो, ठीक है। कैसे बन जाती है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर ऐसा क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, और केमिकल की हेल्प से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। ओके, जब सारे के सारे जो उसके अंदर केमिकल होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं, हम लोग उनको यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है वो काम करना बंद कर देता है ना। फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक नया इलेक्ट्रिक सेल लेके आना पड़ता है ना, फिर नए इलेक्ट्रिक सेल को वहाँ पे लगा देना होता है। ओके, जो टॉर्च का बल्ब होता है हैज़ एन आउटर केस ग्लास दैट फिक्स्ड ऑन ए मेटालिक बेस, व्हाट इज इनसाइड द ग्लास ऑफ द बल्ब। अब जो एक टॉर्च होती है, ठीक है, ये अभी बताती हूँ मैं, उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसको देखो, ये क्या क्या दिखाया गया आपको, ये साइन आपने काफ़ी जगह देखा होगा, है ना, बहुत सारी जगह पे देखा होगा ये वाला साइन, है ना। ये क्या है, डेंजर का साइन होता है, किस चीज़ का साइन होता है बच्चों, डेंजर का साइन होता है। अब देखो यहाँ पे
डेंजर का साइन होता है वो। अब देखो, यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन एंड डिस्प्लेस ऑन द, तो जो अभी यहाँ पे साइड में दिखाया गया है डेंजर का साइन, वो आपने कहीं जगह पे देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। इलेक्ट्रिक सबस्टेशन पर देखा होगा, जहाँ पर मतलब यहाँ ऐसे देखा होगा ना, जो मीटर लगे हुए होते हैं, बिजली वाले मीटर लगे हुए होते हैं घरों के बाहर, या फिर स्कूल में देखा होगा, वहाँ पर ये साइन बना होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह पर देखा होगा। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ इट इज़ नॉट हैंडेड प्रॉपरली। तो ये क्यों लगा होता है, ये चेतावनी देता है, वहाँ पर चेतावनी देता है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ये बिजली है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर आपने यहाँ पर ऐसी वैसी जगह पर हाथ लगा दिया तो, ठीक है। केयरलेसनेस, जो केयरलेसनेस होती है वो क्या हो जाती है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ते वक्त, या फिर वहाँ पे कई बार क्या होता है, घरों में बिजली भाग जाती है, तो कई बार क्या होता है, ऐसे बड़े जो होते हैं ना, वो देखने के लिए चले जाते हैं, आपसे बड़े होंगे, आपके पेरेंट्स वगैरह होंगे, तो वो देखने के लिए चले जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, तो मीटर को खोलते हैं और वहाँ पे देखते हैं ध्यान से। तो अगर वो ध्यान से वहाँ पे नहीं देखेंगे, थोड़ी सी भी लापरवाही वहाँ पे बरतेंगे, तो क्या हो सकता है, वहाँ पर उनको करंट लग सकता है, ठीक है। वो बीमार पड़ सकते हैं, उनको बीमारी लग सकती है, या फिर कई बार क्या होता है, डेथ भी हो सकती है। ओके, हैंस आपको, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड नेवर अटैम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर एंड सॉकेट। तो आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी तारों के साथ एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही खाली तार पड़ी है, मतलब वो कहीं पे कनेक्टेड नहीं है, किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है, या फिर बाज़ार से हम लोग नई वायर लेके आते हैं, उसको छेड़ो, वहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो कहीं पे कनेक्ट हो जाती है, कैसे कहीं पे उसको कोई कनेक्ट कर देता है, तो वो डेंजरस हो सकती है आपके लिए, ठीक है। आल्सो रिमेंबर, हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर आर इक्वली डेंजरस। जो जनरेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, जनरेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो भी क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। आपको क्या करना है, अब इस चैप्टर में भी आपको एक्टिविटीज़ तो बताएगा करने के लिए, तो वो एक्टिविटीज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करना है, और किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी सब्सटेंस यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करोगे, ओके। तो अब भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आए हुए थे, अब देखो क्या है, क्या बोला गया है कि जो टॉर्च बल्ब है, उसका जो बाहरी किस्सा है ना, बाहरी जो टॉर्च का बल्ब होता है, ऐसे तो है नहीं टॉर्च के अंदर सीधा बल्ब है, तो उससे बाहर क्या होता है, मोटा सा गिलास होता है, ओके, मतलब मोटा सा ऐसे कांच होता है ना, फिर उसके अंदर ऐसे टॉर्च होती है, ठीक है। मुझे अभी बनानी तो नहीं आएगी, ऐसे टॉर्च होती है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे बाहर क्या होता है, गिलास होता है, और फिर इसके अंदर क्या होता है, बल्ब होता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, बल्ब होता है, ओके। जो जो ग्लास है वो क्या है, मेटालिक बेस से फिक्स होता है, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, मेटल ही तो होता है, ऐसे टॉर्च के अंदर मेटल होता है, ठीक है। अभी सही नहीं बनी, यहाँ पे देखो ऐसे टॉर्च होती है, ओके। अभी मुझे बनानी तो नहीं आती, पेंटर थोड़ा ना हूँ, ठीक है। अब ये जो मेटालिक चीज़ होती है ना, इसके साथ क्या होता है, वो कनेक्ट होता है, जो ग्लास है, ठीक है, जो कांच है, वो इसके साथ कनेक्ट होता है। अब देखो, वट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। तो जो शीशा है उसके अंदर क्या होता है, बल्ब भी होता है ना। वट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, तो ग्लास के अंदर क्या होता है। अब देखो एक्टिविटी नंबर 1, देखो क्या करना है आपको। आपको एक टॉर्च लेनी है, ओके, टॉर्च लेनी है, एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब, और उसके बल्ब के अंदर देखना है, ठीक है। अंदर जो उसका अंदर बल्ब है उसको देखो ध्यान से, क्या होगा। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप क्या कर सकते हो, उसका जो बल्ब है अंदर का, उसको अपनी टीचर की हेल्प से बाहर भी निकाल सकते हो। तो आप जब उसको बाहर निकालोगे, आप क्या नोटिस करोगे, आप अंदर एक थिन वायर देखोगे, एक पतली सी वायर देखोगे, जो कि मिडल में जो ग्लास का बल्ब है ना, ठीक है, जो ग्लास के अंदर बल्ब है उसके मिडल में क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर टॉर्च को स्विच ऑन करना, और फिर आपको देखना है कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से कर रहा है, ठीक है। तो जो वो पतली वायर होगी ना अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। फिलामेंट ना इस टाइप का होता है, अभी दिखा नहीं पाऊँगी, यहाँ पे होगा अंदर, हाँ जी ये रहा, देखो इसको पतला कर देती हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो, अभी क्लियर नहीं आ रहा होगा, है ना। तो जो ये है ना, इसके अंदर जो ये होगा, ये पतला पतला सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, फिलामेंट है। क्या है ये, फिलामेंट है, ओके। इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं,
ओके। और ये क्या हेल्प करता है, बल्ब को जलने में मदद करता है। ओके, जो बल्ब हमें लाइट देता है ना, तो उसका हेल्प करता है, ये लाइट देने में हेल्प करता है। ठीक है, वट डू यू नोटिस, तो आप नोटिस क्या करोगे, डू यू फाइंड थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ग्लास, मिडिल ग्लास में क्या होगा, थिन वायर होगी, और तो उसी थिन वायर को क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। द फिलामेंट इज फिक्स टू द टू थिकर वायर, अब दो मोटी मोटी तारों से वो क्या होगी, फिक्स होगी, है ना। जैसे यहाँ पर है तो ये क्या है, ये दो मोटी मोटी तार है और इनके साथ क्या है, फिलामेंट फिक्स है ना, बिल्कुल है। अब देखो आगे, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, जो क्या देता है, इसको सपोर्ट ही तो देता है, सपोर्ट है, वो खड़ा है, तो फिलामेंट किसके ऊपर खड़ा है, इन्हीं के तो ऊपर खड़ा है, ये दो तारें हैं जो मोटी मोटी, इन्हीं के ऊपर तो खड़ा है ना फिलामेंट। ऑन वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस, अब जो इन मोटी तारों में से एक तार होगी, वो किससे कनेक्ट होगी, एट द बेस ऑफ द बल्ब, जो बेस है वो बल्ब है, यानी जो बल्ब का ये नीचे वाला हिस्सा है, इससे कनेक्ट होगी। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, और जो दूसरी मोटी तार है वो किससे, जो मेटल की टिप है उससे कनेक्ट होगी, और क्या है, एट द सेंटर ऑफ द बेस, बेस का जो सेंटर है, मतलब एक तो बेस पे कनेक्ट होगी और दूसरी वहाँ पे बीच में कनेक्टेड होगी। द बेस ऑफ द बल्ब इज एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब, तो ये दोनों क्या होंगे, जो दो जगह वो कनेक्ट होगी वायर, वही दो जगह क्या होंगी, टर्मिनल होंगी बल्ब की। ठीक है, बल्ब के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, जहाँ जहाँ पे ये दोनों मोटी मोटी तारें कनेक्ट होंगी उनको क्या बोलेंगे, दोनों टर्मिनल बोलेंगे। दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट, अब जो ये दो टर्मिनल है ना, वो इस तरह से फिक्स होते हैं बल्ब के अंदर कि इस तरह से होते हैं कि ताकि ये एक दूसरे को टच ना कर पाएँ। ठीक है, द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन, जो हम लोग बल्ब घर में यूज़ करते हैं तो वो भी तो ऐसा ही होता है, वो कौन सा अलग दुनिया से आया है। Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each, तो बिल्कुल दो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं और जो बल्ब होते हैं उनके दोनों के पास क्या होते हैं, दो दो टर्मिनल होते हैं। Why do तो हैव तो इनके पास ये दो टर्मिनल होते क्यों हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, कभी भी इन दोनों टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल का बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, जब तक वो कहाँ पे मतलब उनके कनेक्ट करने, क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल को कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करना है, बिना उनको कनेक्ट किए, कहाँ पर स्विच में या फिर किसी डिवाइस में कनेक्ट किए बिना उनको कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और जो आपका डिवाइस है वो काम करना, या फिर सेल है जो वो काम करना बंद कर सकता है। ओके, समझ में आई बात, नहीं आई होगी कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा बताऊंगी। ओके, अब देखो, अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, अब जो बल्ब है वो उसको हम लोग जगाएंगे किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से। ओके, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, केमिकल वो क्या, केमिकल क्या हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सेल से बनती है, तो बिल्कुल वो बल्ब भी जगा सकता है। अब कैसे जगा सकता है वो देखिए। ठीक है, आप घर में भी कर सकते हैं इसको। ओके, let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. How do we do that? तो ये सब हम लोग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल से वो कैसे बनाएंगे। अब एक्टिविटी नंबर 2 देखो, आपको क्या करनी है, चार इलेक्ट्रिक वायर लेनी है, इतनी इतनी ले लेना, इतनी लंबी लंबी, 4 से 5 सेंटीमीटर की ले लेना, बहुत होगी, या फिर ले लेना अच्छे से 7-8 मीटर की, 7-8 सेंटीमीटर की ले लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 लेंथ लेनी है इलेक्ट्रिक वायर की, अलग अलग कलर की ले लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, तो वो लेंथ ली है उनके आगे से थोड़ी थोड़ी उनको छील से केर बाहर निकाल देना, उनकी जो प्लास्टिक कवरिंग है ना उसको बाहर निकाल देना, थोड़ा थोड़ा एक सिरे से उसकी। ठीक है, और फिर क्या कर देना, उसको क्या कर देना, मतलब दो लेना, 2 वायर लेना, उनमें से 4 ली थी ना, उनमें से 2 वायर को क्या कर देना, जो सेल है उसके दोनों टर्मिनल के ऊपर ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देना, जैसे यहाँ पर आपको कनेक्ट करके दिखाया। और आप क्या कर सकते हो, ऐसे रबड़ बैंड भी उसके ऊपर बांध सकते हो, या फिर टेप लगा देना, जो इलेक्ट्रीशियंस यूज़ करते हैं उस टेप को लगा देना, ताकि वो क्या हो, हिले ना वहाँ से। ठीक है, ये जो वायर्स है ये हिले ना, यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर देना। ओके, देख लिया आपने। अब देखो, बाकी की जो 2 वायर बची है उसको क्या करना, बल्ब के दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना। एक तो ये बेस वाला टर्मिनल होता है, ठीक है, एक तो इस पे कनेक्ट कर देना, और एक यहाँ पे होता है, ठीक है, इस पे कनेक्ट कर देना। ओके, और उसके बाद क्या कर देना,
नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स द यूजिंग दोज। अब फिर क्या कर देना, उनको दोनों को एक दूसरे से ऐसे जोड़ देना। अब जो बल्ब वाला है, बल्ब वाली वायर्स है और सेल वाली वायर्स है, ऊपर ऊपर वाली जोड़ देना, नीचे नीचे वाली जोड़ देना। मतलब कहने का क्या है, ये दोनों वायर इस तरह से जोड़ना ताकि दोनों क्या हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। अगर इनमें से एक भी कनेक्ट नहीं होंगी तो क्या होगा, बल्ब लाइट नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, ऊपर वाली तो कनेक्टेड है लेकिन नीचे वाली कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट है वो फ्लो कैसे करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा और ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, है ना। तो यहाँ से यहाँ से आया करंट, ठीक है, लेकिन यहाँ तो यहाँ कैसे जाएगा, तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा ना, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब देखो, करंट यहाँ से तो आया ही नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ से आएगा ना करंट, तो यहाँ से तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे जाएगा, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। अब देखो, अब यहाँ से तो करंट आया ही नहीं, यहाँ से करंट कैसे आएगा, ये तो जो वायर है यहीं से यहीं पे कनेक्टेड है ना, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, जो ये करंट है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन जो वो करंट है यहाँ से वापस इधर चला जाएगा, है ना। जो ये वायर है यहाँ यहीं पे तो कनेक्ट है ना। अगर ये वायर यहाँ पे नीचे कनेक्ट होती, इसके साथ कनेक्ट होती, तो क्या होता, यहाँ पे चला जाता और फिर क्या होता, बल्ब जग जाता। लेकिन अभी कैसे जलेगा, बिल्कुल भी नहीं जग पाएगा ना, क्योंकि यहाँ से करंट आ रहा है और वहीं पे वापस चला जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे करंट आया और यहाँ पे चला गया वापस, तो बिल्कुल जगेगा, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आपको बताना था यस और नो करके कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, तो आप लोगों ने बता दिया है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे तो हो गया, इसका काम हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, ठीक है। जहाँ जो इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको बताया वो रास्ता होता है जहाँ पे करंट फ्लो करता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। अब करंट है जो यहाँ पे देखो इस फिगर में क्या हो रहा है, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट आया और यहाँ से वापस जा रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, एक्टिविटी नंबर 2 में आपने क्या किया, टर्मिनल को कनेक्ट किया, ठीक है। एक टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किया और दूसरे टर्मिनल को वायर से कनेक्ट किया, और फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब जो किया हो रहा था, करंट वहाँ पे फ्लो कर रहा था। नोट दैट, आपको क्या करना है, इन द अरेंजमेंट शोइंग the two terminal of the electric cell were connected to the terminal of the bulb. such an arrangement is an example of electric circuit। हाँ, तो मैंने बता दिया, तो जो वो ऐसे करके जा रहा था करंट और फिर वापस ऐसे करके आ रहा था नेगेटिव टर्मिनल के पास, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो बोलेंगे, जो वो रास्ता उसने तय किया है, ठीक है। जैसे जहाँ से हम लोग जाते हैं, ठीक है, हमारे घर से स्कूल तक का रास्ता है जो, वो क्या है, हमारा रास्ता है, सड़क है हमारी, ठीक है। हम लोग अपने रास्ते को क्या बोलते हैं, सड़क बोलते हैं, गली बोलते हैं, ठीक है। तो जो करंट का रास्ता उसको वो क्या बोलेगा, सर्किट बोलेगा। ओके, द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल वो कंप्लीट रास्ता देता है इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या किसको, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, है ना। वही तो रास्ता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बस यही समझो। ओके, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। अब अगर सर्किट है, सुनो एक बात बताओ मुझे, अपने घर से स्कूल के लिए गए, ठीक है, मतलब रास्ते पे नहीं जा रहे हो तो कैसे जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जा सकते ना। अब आप क्या हो, करंट हो, ठीक है, और जो आपका रास्ता है स्कूल तक वो क्या है, सर्किट है। अब आप अगर करंट जो है वो सर्किट से जाएगा तभी तो आप स्कूल में पहुंचोगे। स्कूल में पहुंचना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आना, ठीक है। आप करंट हो, आपका जो रास्ता है स्कूल तक जाना वो सर्किट है, और आपका स्कूल में पहुंचना वो क्या है, सॉरी मैं भी कंफ्यूज कर दी, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आना है, ठीक है। अब दोबारा सुनो, आप क्या हो, करंट हो, आपका स्कूल तक का रास्ता क्या है, सर्किट है, और आपका स्कूल में पहुंचना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का आना है। ओके, अगर आप लोग मतलब जाओगे ही नहीं उस रास्ते से, अगर करंट सर्किट से जाएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो जिस टाइप से अगर आप वो उस रास्ते से जाओगे ही नहीं तो स्कूल कैसे पहुँचोगे ना, है ना। तो अब देखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट की आपको इमेज दी गई है। ओके, यहाँ पे इमेज दी गई है। अब देखो, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब दिस मेक द बल्ब ग्लो समटाइम्स। हाँ, तो कई बार क्या होता है, चलो यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि जब वायर एक दूसरे से कनेक्ट होती है तभी ग्लो करता है बल्ब, है ना, हमने ऊपर देखी थी वो 6 फिगर्स में। अब देखो, अगर कई बार क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हम वायर से कनेक्ट करते हैं, अच्छे से कनेक्ट करते हैं, या घरों में भी क्या होता है, जब हमारा बल्ब होता है कई बार फ्यूज़ हो जाता है ना।
फ्यूज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बंद पड़ जाता है, तो उसको क्या करते हैं, तो वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब लुक एट अ फ्यूज़ बल्ब, आपको क्या करना है, अगर आपके घर में अगर कोई फ्यूज़ बल्ब पड़ा है तो उसको ध्यान से देखना, ठीक है। और उसका जो अंदर का फिलामेंट है ना, फिलामेंट तो मैंने बता दिया ना क्या होता है, तो उसको ध्यान से देखना, ओके। उसको ध्यान से देखने के बाद क्या देखोगे आप, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीज़न। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कई तरीक़ों से, कई रीज़न्स होते हैं उसके फ्यूज़ होने के। एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि जो उसका जो फिलामेंट है ना वो टूट जाता है, ठीक है। वो फिलामेंट होता है वो फ्यूज़ हो जाता है, टूट जाता है जो फिलामेंट टूट जाता है, तो इसीलिए भी वो क्या होता है, बल्ब है जो फ्यूज़ हो जाता है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल। अब क्या होता है, अब अगर रास्ता, आपके स्कूल जाने का रास्ता टूट जाएगा तो आप कैसे जा पाओगे, बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे ना। आप तो करंट, अब आप क्या हो, करंट हो, ठीक है। आपका स्कूल जाने का रास्ता क्या है, सर्किट है, और आपको स्कूल में पहुंचना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का आना है। और अगर अब सर्किट में, मतलब आपके स्कूल जाने के रास्ते में अगर एक खड्डा खोद दिया जाए या फिर वो रास्ता टूट गया हो, मतलब कोई भी कुछ भी हो, पत्थर कुछ भी आ जाए, कुछ भी अड़चन आ जाए, तो क्या करोगे, स्कूल थोड़ा ना पहुंच पाओगे, बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे, है ना। तो उसी लिए अगर फिलामेंट टूट जाता है तो क्या होता है, मतलब सर्किट में क्या हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर क्या होता है, जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता, और इसलिए क्या होता है, बल्ब है जो वो जग नहीं पाता, ठीक है, नहीं जग सकता, फिर वो बल्ब ग्लो कैसे करेगा, है ना। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो दैट विद अरेंजमेंट। अब आप ये बताओ, ये बल्ब के जो है वो ग्लो क्यों नहीं किए जो इन अरेंजमेंट में क्यों नहीं किए भाई। अब सर्किट है, सर्किट में जो रास्ता है वही ख़राब है, ठीक है, इस सर्किट का रास्ता ही ख़राब है, तो कैसे ग्लो करेगा, है ना। तो अब देखो नाउ, अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया, एक सेल की हेल्प लेकर आपने एक बल्ब को जगाया। अब आप क्या करो, हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, वुड यू लाइक टू। अब क्या करो, एक टॉर्च हम लोग क्या बनाएंगे, खुद बनाएंगे। अब आपने क्या किया था एक्टिविटी में, कि जो एक सेल है उसका यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया था, बल्ब को लाइट अप किया था। अब आपको क्या करना है, एक टॉर्च बनानी है। एक्टिविटी नंबर 3 में आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, टॉर्च नहीं लेनी, एक टॉर्च का बल्ब लेना है, ठीक है, और एक वायर का टुकड़ा लेना है। और आपको जैसे कि आपने पहले किया था वैसे ही जो वायर का जो ऊपर का हिस्सा है उसको काट देना है, मतलब छील देना है, ठीक है। और क्या करना, उस वायर को, जो आपने छीली हुई तार है उसको क्या करना है, रैप कर देना है। कहाँ पे रैप कर देना है, मतलब बांध देना है, यहाँ पे बांध देना है, इस ऐसे बल्ब को ऐसे 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 बांध देना है, ठीक है, ऐसे 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 बांध देना है यहाँ पे, ठीक है। उसको रैपिंग कर देनी है, ठीक है, कवर कर देना उससे। अब क्या करना है, दूसरा एंड है जो वायर का दूसरा एंड है उसको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल पर बांध दो, और रबड़ बैंड से उसको क्या कर दो, मतलब ऐसे बांध दो रबड़ बैंड से ताकि वो हिल ना पाए। अब क्या करना है, जो दूसरा टिप है, ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, आपको क्या करना है, इस बेस को क्या कर लेना है, उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, देखो एक बल्ब लिया, ये क्या है आपका टॉर्च का बल्ब है, क्या है, टॉर्च बल्ब है, बल्ब है, ओके, टॉर्च बल्ब है। और इसको क्या करना है, आपको एक वायर ली है, और यहाँ पे जो है नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है ना इसके ऊपर क्या कर दिया, बांध दिया, क्या कर दिया, रख दिया। जो ये मतलब है ना, जो वायर है उसका एक सिरा क्या किया, इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर रख दिया, और जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर इसको रैप कर दिया, ठीक है, बांध दी, मतलब इसके ऊपर कवर कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, इस टॉर्च को उठाकर, इस टॉर्च बल्ब को उठाकर अगर आप इसके ऊपर रख दोगे, इस ढक्कन के ऊपर रख दोगे, यानी इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर रख दोगे, तो जो आपका ये टॉर्च का बल्ब है ना ये जग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको दूर कर दोगे ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जैसे अभी है, ठीक है। जब इसके ऊपर रख दोगे तो क्या होगा, जल जाएगा, ओके। अब देखो, डज द बल्ब ग्लो, बिल्कुल ग्लो करेगा जब आप लोग उसको वहाँ पे रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। अब आपको क्या करना है, ये देखो पहेली है, पहेली की ने ये अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है, बना दिया इसने ये। और अगर ये सही होगा तो ये ग्लो करेगा, और अगर गलत होगा, जैसे गलत बनाया है तो ये ग्लो नहीं करेगा। पहेली एज अनदर अरेंजमेंट, इसने दूसरा अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है। विल द टॉर्च विल ग्लो इन द फॉलोइंग, तो इस अरेंजमेंट में क्या टॉर्च का जो बल्ब है वो ग्लो कर पाएगा। अगर इसने सही बनाया होगा तो बिल्कुल ग्लो कर पाएगा, अगर गलत बनाया होगा, थोड़ी कमी होगी इसके अंदर, तो कैसे ग्लो कर पाएगा। अब आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाना है। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल से क्या किया है, बल्ब को ग्लो करना सीख लिया, टॉर्च बनानी सीख ली। अब क्या करो, इलेक्ट्रिक का जो स्विच होता है ना उसको बनाना सीखो, ठीक है। घर पे छोटा सा स्विच बनाना सीखो,
कैसे सीखोगे? अब देखो ये सिखाएगा ना। अब देखो क्या करना है। We had an arrangement for switching on of our homemade torch moving base from one wave to the tip of the cell. This was a simple switch. आपको ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सा स्विच है, बहुत इजी से है यूज़ करना भी इसका, और हम लोग बहुत सिंपल और इजी तरीके से हम लोग इसको बना सकेंगे, ठीक है। अब आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, आपको 2 ड्राइंग पिन चाहिए होगी। ड्राइंग पिन समझते हो क्या, जैसे गोल से टाइप की होती है, ऐसी ऐसी सी होती है, ठीक है। तो ये ड्राइंग पिन चाहिए होगी, एक सेफ्टी पिन चाहिए होगी, ओके। ये फिर एक पेपर क्लिप ले लेना, ठीक है। 2 तार चाहिए होंगी, 2 वायर चाहिए होंगी, और एक छोटी सी थर्माकोल की शीट चाहिए होगी, या फिर एक वुडन जो लकड़ी है उसका बोर्ड ले लेना, ठीक है, वो चाहिए होगा। अब क्या करना है, एक ड्राइंग पिन को लेनी है, और ऐसे जो सेफ्टी पिन होती है ना, ऐसे इसका पीछे वाला हिस्सा है जो ऐसा होता है थोड़ा सा सेफ्टी पिन का हिस्सा, ठीक है। ये आगे वाला तो कुछ ऐसा होता है, जैसा भी होता है। और इसके अंदर क्या करनी है, ड्राइंग पिन को ऐसे अटैच कर देना है, जैसा यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये सेफ्टी पिन का पीछे वाला हिस्सा लिया, और इसके अंदर क्या किया, ड्राइंग पिन को अटैच कर दिया, ताकि सेफ्टी पिन हिल ना पाए। हिलेगी तो ये हिलेगी, ऐसे इधर इधर भी मूव करेगी और इधर भी मूव करेगी, ठीक है। और ये करना ज़रूरी भी है, ठीक है। पीछे वाले हिस्से पर लगाया है इसने। अब देखो, अब क्या करना है, अब उसको क्या करना है, जो थर्माकोल की शीट के अंदर है वो लगा दिया, ये तो लगा दिया सेफ्टी पिन के साथ साथ ड्राइंग पिन भी लगा दिया। अब क्या करना है, दूसरी ड्राइंग पिन भी लगा दो, ठीक है। दूसरी ड्राइंग पिन लगाने के बाद क्या करना है, 2 तारें ली थी ना जो आपने, वो एक तो यहाँ पे कनेक्ट करके एक और बल्ब के अंदर कनेक्ट कर देनी है, एक टर्मिनल के अंदर, और दूसरे टर्मिनल के अंदर कोई दूसरी वायर कनेक्ट कर देना, और यहाँ पे भी एक वायर कनेक्ट करके ऐसे सेल के साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कनेक्ट की गई है ऐसे ही कनेक्ट करनी है बस। और उसके बाद क्या करोगे, ऐसे ही बता देती हूँ, पढ़ूंगी ना तो काफ़ी बोर हो जाओगे आप लोग भी, ठीक है। अब क्या करना है, इस सुई को जो ये आपने ली है सेफ्टी पिन, अगर आप इसको इसके ऊपर कनेक्ट कर दोगे, यानी इसके ऊपर लगा दोगे, तो क्या होगा, आपका जो ये बल्ब है वो जगने लग जाएगा, और जैसा ये दूर है, अगर वैसे दूर रहेगा तो वो बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये है, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, अब जैसे ये है, ठीक है। इस ऐसे अगर इसको कनेक्ट कर दोगे ना, तो क्या होगा, बल्ब है जो वो जग जाएगा, और जैसे वहाँ पे दूर थी अगर दूर कर दोगे तो बल्ब बंद हो जाएगा, ओके। अब देखो, यहाँ पे देखो, ओके। तो मैंने तो आपको बता ही दिया, यहाँ तक का बता दिया आपको ये, ओके। तो यहाँ पे देखो, अ स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक अ सर्किट और कंप्लीट इट। अब एक स्विच क्या है, स्विच एक सिंपल सा डिवाइस है जो क्या कर सकता है, जो ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है सर्किट को। सर्किट क्या होता है, रास्ता होता है, किसका रास्ता होता है, करंट जाने का रास्ता होता है, ओके। अब क्या होता है, स्विच क्या है, सिंपल सा डिवाइस है जो कि किसको, सर्किट को तोड़ भी सकता है, या फिर इसको कंप्लीट भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ओके। अब तोड़ना कैसे है सर्किट को, अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो सर्किट को तोड़ ही तो देगा ना, वो सर्किट को बंद कर देगा, उसका रास्ता है जो करंट फ्लो करने का रास्ता है, करंट का जाने का रास्ता, उसको तोड़ देगा, तो करंट नहीं जा पाएगा, इसीलिए बल्ब बंद हो जाएगा। अगर स्विच ऑन करेंगे तो करंट जाने का रास्ता वो बना देगा, सर्किट को बना देगा, और क्या कर देगा, बल्ब क्या हो जाएगा, जग जाएगा, ठीक है। तो घरों में स्विच होते हैं ना, तो उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो यही तो होता है उसका मतलब, जब वो हम उसको ऑफ कर देते हैं यानी करंट फ्लो करने का रास्ता टूट गया है और बल्ब बंद हो गया। जब उसको ऑन कर देंगे यानी करंट फ्लो करने का रास्ता जो सर्किट है वो बन गया है, और क्या होगा, बल्ब हो जाए जो वो ऑन हो जाएगा, ओके। अब देखो, द स्विच इज़ यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स और अदर डिवाइसेज इन होम। तो यहाँ पे छोड़ो इसको, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, अब ये लास्ट टॉपिक है इसका। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोगों को बात करनी है। यहाँ पे हमने क्या किया, सभी की सभी एक्टिविटीज़ में हमारी हमारी सभी की सभी एक्टिविटीज़ में क्या हुआ है, एक सेकंड बच्चों, मैं माइक को लगा लेती हूँ दोबारा, ये कान पे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, फिर इसको लगाती हूँ जब, तो इसको कई बार उतार देती हूँ वीडियो बनाते वक्त। अब इसको एक सेकंड, बस एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, लगा लिया है, अब बोलो, आप क्या बोलोगे, मुझे बोलना है ना। अब देखो, हमने सभी की सभी एक्टिविटीज़ में क्या किया है, वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। हमने मेटल वायर का यूज़ किया है ना, बिल्कुल। हमने थोड़ा ना रबड़ बैंड का यूज़ किया था हम लोगों ने ये सर्किट बनाने के लिए। अब देखो, सोच लो, क्या सोचें भाई, भी हमने कॉटन का थ्रेड यूज़ किया मेटल वायर की जगह पे, तो क्या आप सोचते हो कि जो सर्किट है या फिर हमारा जो बल्ब है वो लाइट करेगा, ग्लो करेगा? तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा ना, हमें मेटल का ही चाहिएगा हिस्सा, है ना। तो जो आगे बताऊंगी वो मैं आपको, ठीक है।
वट मटेरियल कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू दैम। अब ऐसा क्यों होता है, जो मतलब मेटल है, मेटल से ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो काम है वो होता है, मतलब लाइट हम जो भी करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का काम, वो मेटल से ही होता है, ठीक है। क्यों नहीं रबड़ बैंड से होता, क्यों नहीं कॉटन से होता, क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर सकती। और जिन चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अभी एक्टिविटी नंबर 5 देखो, आपको क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। आपको स्विच है जो इलेक्ट्रिक सर्किट से, ठीक है, जो आपने एक्टिविटी नंबर 4 से बनाया उसको डिस्कनेक्ट कैसे करोगे, जो कि आपने वायर को एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे जोड़ा था ना, ऐसे वायर, ये वायर 1 और वायर 2 को ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ा था, इसको खोल दो, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रिंग द फ्री एंड्स, जो खुले हुए एंड्स हैं उनके, अब एक दूसरे के पास ले आओ और लेट देम टच ईच अदर, और उनकी एक दूसरे के साथ टचिंग करवा दो। और फिर क्या होगा, जो जो बल्ब है क्या वो लाइट अप करेगा। आप क्या करोगे, अगर आप लोग ने क्या किया, ये मेटल की ली एक, और ऐसे जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे इसको रख दी, इस वायर के साथ इसको कनेक्ट किया, इसके साथ इसको कनेक्ट किया, और ऐसे, तो क्या होगा, ये बल्ब बिल्कुल जग पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से क्या हो रहा है, करंट है जो वो फ्लो हो रहा है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इस चीज़ के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है, टेस्टर होते हैं ना, टेस्टर घर में होते हैं, एक मतलब पेचकस टाइप से का ही होता है, छोटे टाइप का होता है, और अगर उसको ना आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर लगा देते हो जिसके अंदर करंट है तो उसके अंदर लाइट चलने लगती है, ठीक है, टेस्टर के अंदर। तो ये अगर आप इसकी के ऊपर टेस्टर रख दोगे तो बिल्कुल लाइट चलेगी टेस्टर के अंदर, और आपको क्या पता लग जाएगा, जो ये है इसके अंदर क्या है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, कॉइन, सिक्का, कॉर्क, रबर, ग्लास की पिंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, और इनको ऐसे ऐसे टेस्ट करके देखना है कि इनके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जब आप इनको ऐसे वायर के साथ कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, इसी चीज़ के अंदर क्या करोगे, इसको लगा के देखोगे इस चीज़ के अंदर, ठीक है, इसकी को हटा के रबड़ बैंड लगा के देख लेना, या फिर कुछ और लगा के, कॉइन लगा के देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ओके, आज फिर 40 मिनट्स की वीडियो बनी है। आप देखो, आपको ये श्योर होना है कि जो दो वायर है वो एक दूसरे के टच ना करे जब आप लोग ये काम कर रहे हो, वरना बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब देखो, आपको बताना है कि जो सभी के सभी केसेस हैं, इन जो आपने केस किए हैं उनमें जो बल्ब है वो ग्लो कर पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये टेबल है, इसके अंदर आप लोगों को बताना है ये, ठीक है। तो आप लोगों को ये करके क्या मिला, द बल्ब डजेंट ग्लो व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर आर कनेक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल एज यू हैव टेस्टेड। कई बार क्या होगा, जो आपने कई मटेरियल ऐसे भी होंगे जिनको आपने जब कनेक्ट किया होगा तो बल्ब है जो वो ग्लो नहीं करेगा, और कई मटेरियल ऐसे होंगे जिनको आपने कनेक्ट किया और उनमें क्या होगा, बल्ब ग्लो कर पाएगा। तो ऐसे मटेरियल जिनको आप लोगों ने कनेक्ट किया और बल्ब ग्लो कर पाया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल जिनको कनेक्ट किया लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर पाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ओके, अब देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडक्टर बताने हैं जो आपने टेस्ट किए, और इंसुलेटर बताने हैं जो आप लोगों ने क्या किए, टेस्ट किए। अब देखो आप लोगों ने क्या कंक्लूड किया, क्या मिला आप लोगों को, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। आपको ये बताना है कि कंडक्टर कौन से थे और इंसुलेटर कौन से थे। आप लोगों को क्या करना है, वो ऑब्जेक्ट याद करने हैं जो हम लोगों ने चैप्टर 4 में ग्रुपिंग की थी जिनकी, और जिनके अंदर लस्टर क्वालिटी थी। तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ से ये मिला होगा कि जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर क्या होगी, लस्टर क्वालिटी होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि वो मेटल से बने हैं। तो यहाँ पे देखो, कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स हैं जो वो वायर बनाने के लिए क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से करंट पास हो सकता है, और इसीलिए वो क्या है, कंडक्टर है, और उनके अंदर क्या है, लस्टर क्वालिटी है, ठीक है। अब देखो, हम लोग अपनी एक्टिविटी नंबर 4 को रिकॉल करते हैं, हम इन विच वी हैव मेड, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बनाया था, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। हमने स्विच के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था जिसमें व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, जब वो ओपन पोजीशन में होगा, वर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्मोकोल शीट। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सिर्फ वो एक्टिविटी याद करवा रहा है, और एक्टिविटी याद करवा के आप लोगों को क्या बताया गया है कि जो एयर है, जो हवा होती है, वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है, ठीक है। जो हवा है हमारी इंसुलेटर होती है। अगर हवा कंडक्टर होती ना तो डेली की डेली करंट खा खा के लोग मरते, ठीक है। तो ये अच्छा है कि जो एयर है, हवा है, वो इंसुलेटर है, उसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, ठीक है।
जो कंडक्टर और इंसुलेटर है ना, ऐसा नहीं है कि कंडक्टर हमारे लिए ज़रूरी है, इंसुलेटर नहीं है, या फिर इंसुलेटर ज़रूरी है, कंडक्टर नहीं है। दोनों ही हमारे लिए एक समान इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि जो स्विचेस होते हैं, जो तार वगैरह होते हैं, वो क्या किससे बने हुए होते हैं? कंडक्टर से बने हुए होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक के कवर से जो उनके ऊपर से ये ढके हुए होते हैं ना, इलेक्ट्रिक की जो वायर्स होती हैं हमारे घरों में, क्या होता है, स्विचेस होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? वो कैसे बने होते हैं? जो बटन होते हैं ना, स्विच बटन होते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ बटन होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ताकि हम लोग उनको जो है छेड़े ना, जब हम उनको टच करें हमें करंट ना लगे, ठीक है। अगर हम वो मेटल के बने हुए होते ना, तो हमें ज़रूर करंट लगता। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो कि जो आपकी बॉडी है ना, पूरी की पूरा आपका जो शरीर है, वो क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए जब आप बिजली की चीज़ों को, तारों को छेड़ते हो, तो उस ध्यान से छेड़ा करो, कभी करंट लग जाए। ओके, तो यही था हमारा आज का चैप्टर, और चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट, और टाइम भी काफ़ी सारा हो गया होगा ना, 40 मिनट होगी। तो वही रहता है हमारी वीडियो का टाइम, ये रहता ही है 35 से 40 मिनट, इससे कम की वीडियो तो बनती ही नहीं है ना। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना अपने डाउट्स को, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है ना वीडियो देखने में, क्योंकि देखो यूट्यूब पे मैं भी नई हूँ, अभी मुझे इतना पता नहीं है यूट्यूब के बारे में, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आती है ना मेरी वीडियो के अंदर, तो मुझे कमेंट करके वो भी बताया करो, ठीक है, ताकि आगे मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डाउट हो वही अलग, दोबारा बोलूँगी वही बात, अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आपके डाउट को दूर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।